विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध, जिनका हृदय करुणा से शीतल है, एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम धम्मपद में आगे जानेंगे। कोधवग्ग में कथा आती है जिसमें भगवान बुद्ध के जो अरहंत भंते हैं, अनिरुद्ध भंते, वो अपने घर कपिलवस्तु जाते हैं तो उनके आना देख करके उनसे सभी उनके विहार में मिलने के लिए आते हैं और नगर के सारे लोग भी आते हैं, उनके परिवार के भी सभी लोग आते हैं, सारे लोग आते हैं। लेकिन उनकी जो बहन थी रोहिणी, वो नहीं आती। तो भंते को चिंता होती कि उनकी बहन ठीक तो है, तो बाद में बुलवाने पर आती है। लेकिन आती भी है तो अपने पूरे चेहरे को घूंघट से ढक कर के आती है, क्योंकि रोहिणी बहुत सुंदर थी। उससे अपने सुंदरता का, अपने रूप का बहुत अहंकार था और अभी उसके जो चेहरे में है फफोले हो गए थे, घाव हो गया था, छवि रोग हो गया था। चेहरे में जगह जगह घाव फफोले होने के कारण उसका जो चेहरा था विकृत हो गया था। इस कारण से नहीं आती है, लेकिन अपने भाई अनिरुद्ध के बुलाने पर आती हैं। तो अनिरुद्ध भंते पूछते हैं, मैं पहले तुम्हें बुलाया था मगर नहीं आई और अभी आई हो, क्या कारण है? तो अपने बारे में बताती है। रोहिणी अपने बारे में बताती अपने भाई को कि मेरे चेहरे में फुंसी हो गया है, फफूंद हो गया है, छवि रोग हो गया मेरे चेहरे में, इसलिए मैं नहीं आई थी, ऐसा कहती है। तो अरहंत भंते अनिरुद्ध कहते हैं कि बहन, अपने चेहरे के रोगों को भूल जा और भगवान बुद्ध के लिए, संघ के लिए इस विहार में विहार का निर्माण करके उसमें उनके बैठने के लिए आसनशाला का, जहाँ धम्म देशना करते ऐसी जगह का निर्माण कर, क्योंकि कुछ दिनों के बाद में भगवान बुद्ध यहाँ जाएंगे, उनके आने के पहले उसका निर्माण कर दे करके। तो भंते की बातों को सुन करके रोहिणी हामी भरती है और पूरी शिद्दत से, पूरी श्रद्धा से, पूरी विनम्रता से भगवान बुद्ध के विहार का निर्माण करने के लिए, जहाँ धम्म देशना करते थे वहाँ आसनशाला बनाने के लिए वो पूरी शिद्दत से जुड़ जाती है और अपने हाथों से ही सारे कामों को सबके साथ में करती है। और ऐसा करते हुए वो अपने सारे रोगों को भूल जाती है, जिस कारण उसका जो रोग है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। जब विहार बन जाता है, आसनशाला को निर्माण हो जाता है, धम्म देशना हॉल का निर्माण हो जाता है, तो भगवान बुद्ध को निवेदन करके बुलाते हैं और भगवान बुद्ध आते हैं। उन्हें बैठने के बाद में आसन देते हैं। उन्हें सभी आकर के 3 बार अभिवादन करते, संघ के साथ में आते हैं तो, और सभी आते हैं, लेकिन रोहिणी नहीं आती। तो अनिरुद्ध भंते भगवान बुद्ध से पूछ करके फिर से रोहिणी को बुलवाते हैं। फिर वो आती है, भगवान का अभिवादन करती है। तो भगवान बुद्ध पूछते, रोहिणी, सारे लोग आए मगर तुमने जो आसनशाला का निर्माण करवाया, तुम क्यों नहीं आई करके? तो कहती, भगवान, मेरे चेहरे में फफूंद हो गया था, घाव हो गया था, छवि रोग हो गया था, इसलिए मैं नहीं आई, ऐसा कहने लगती है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, तेरे रोग का कारण तू खुद है। तू सुंदर है और तुझे अपने रूप का, अपनी सुंदरता का बहुत अहंकार है, बहुत घमंड है। और इस अहंकार पे अगर कोई चोट पहुंचती है, कोई अगर कुछ कह देता है, तो तुझे बहुत क्रोध आता है और एक क्रोध के कारण ही तेरे चेहरे में जो है इस प्रकार से फफूंद या फोड़ या छवि रोग हो गया था। लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि तेरे चेहरे में ये सारा जो रोग है नष्ट हो गया है, क्योंकि तूने पूरी श्रद्धा से, प्रसन्नतापूर्वक
पूरी करुणा के साथ में भगवान बुद्ध मेरे लिए और सारे संघ के लिए आसनशाला का निर्माण किया है करके। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, रोहिणी, मनुष्य के रोग का कारण उसका क्रोध ही होता है और करुणा से ही उस रोग का अंत हो जाता है, मैत्री से अंत हो जाता है। इसलिए अपने रूप पे, अपने सौंदर्य पे कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि करुणा के साथ में, सभी के साथ में समानता का व्यवहार करना चाहिए। और इस अहंकार को, क्रोध को अगर तुम त्यागोगी तो तुम्हारा रोग और भी जल्दी ठीक हो जाएगा और इस प्रकार का कोई भी रोग तुम्हें दोबारा नहीं होगा। ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। बड़ी श्रद्धा से रोहिणी भगवान बुद्ध के बताए वचनों को श्रद्धापूर्वक सुनती है और निवेदन करके कहती, भगवान, मैं आज के बाद अपने रूप का, अपने सौंदर्य का कभी भी अहंकार नहीं करूँगी करके। और सारे लोग भगवान बुद्ध की धम्म देशना सुन करके बड़े ही प्रसन्न होते हैं। सभी साधुवाद कहते हैं, आप सभी लोगों ने क्रोध कैसे मनुष्य के दुख का कारण होता है, क्रोध या ईर्ष्या हमें किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ में कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि सदैव लोक कल्याण की, लोक मंगल की, सबके हित की, सबकी मंगल की कामना ही करना चाहिए। अच्छे और सच्चे मन से इसी में मंगल समाया है। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक भगवान बुद्ध के धम्म को सुना, इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म और उनके संग के प्रभाव के तेज से आपका, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नतापूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।